अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान में बोल की सहर नशरियात में। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं मेज़बानी के किरण नाज। अस्सलाम वालेकुम हम दोनों की जानिब से। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरे मग़फ़िरत में इस वक्त चल रहे हैं, बिल्कुल दरमियानी सहर तक आ गए तकरीबन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये वो वर्ड है कि जिसको हर वक्त हम अपनी ज़बान पर रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी के तलबगार रहें, बारहा माफ़ी के तलबगार रहें कि जो कुछ हमने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगियों में आज तक जो कुछ किया है वो चाहे दानिस्ता किया हो या नादानिस्ता किया हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी उससे मग़फ़िरत फरमाए और हमें आगे आने वाली हमारी ज़िंदगी के लिए जो कुछ हम यहाँ से सीख रहे हैं हमें उसमें पाक परवरदिगार बाअमल भी बनाया। और आज भी अमल करने के लिए कुछ ऐसे ही खूबसूरत टॉपिक हमारे पास जी मौजूद बिल्कुल। है। आज बड़ा ही ख़ास टॉपिक है जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नाजरीन हम ये अगर आप अपना ही आप झाँकें अपने अंदर तो आपको पता चलेगा कि एहसान एक ऐसी चीज़ है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप किसी न किसी सूरत में कर रहे होंगे किसी न किसी शख्स पर, और आप किसी का एहसान ले भी रहे होंगे, अगर आप दफ्तर में होंगे तो भी, घर में होंगे तो भी, हर जगह पर। लेकिन इसके बारे में इतने सख्त अल्फाज हमें हदीस पाक में मिलते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कमो बेश मफ़हूम के साथ कि 3 लोग जो हैं वो उनके फ़र्ज़ और उनके नफिल इबादत जो हैं वो भी कबूल नहीं होंगी, जिनमें से एक वो है जो एहसान जताता है। किरण, ये बहुत ही सख्त जुमले जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तालीमात आती हैं तो सख्त जुमले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर हम कहाँ जाते हैं जब हम तो नॉर्मल हम कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, मेरा आपका कोई इख्तलाफ हो जाए तो मैं तो फौरन आपको मुंह उठा के याद दिला दूंगी कि मैंने आपके साथ उस वक्त जो किया था। तो हम तो माशरती तौर पर यहाँ चल रहे हैं और आप क्या हदीस किसका हवाला दे रहे हैं। बेशक यही तालीमात जो हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे एहसान है हम पर कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और उलमाए कराम यहाँ आते हैं और हमें बतलाते हैं कि ये जो तालीमात हम भूल चुके हैं वो क्या हैं। ये ज़रा सी बातें, ये छोटी छोटी सी बातें जिन पर अमल अगर हम कर लें तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, खुदा की कसम कुछ नहीं जाएगा। अगर किसी ने हम पर एहसान किया है तो उसका एहसान मान लें। उसका एहसान मानना ये नहीं है कि आप उसके ग़ुलाम हो जाएंगे, उसका एहसान मानना बस यही, उसे मुस्कुरा के शुक्रिया अदा कर दीजिए, उसका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि उसने भी यकीनन अगर वो जता नहीं रहा है तो उसने आपकी इस शुक्रिया के लिए एहसान आप पे नहीं किया, उसने अल्लाह ताला के हुक्म को माना है और आपके ऊपर जो है वो ये एहसान मालिक को राज़ी करने, मालिक को राज़ी किया है। बस इतनी सी बात है कि अगर हम समझ जाएं, और यही चीज़ें होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठकर हम सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से इस ट्रांसमिशन के ज़रिए जो है हमें फीडबैक मिलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों तक ये बात पहुँच रही है कि जो बुनियादी मसाइल होते हैं उन पर जो है वो हम बात कर रहे हैं और वो मसाइल जो है उनका हल हमारे उलमाए कराम जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं और मुसलसल पहुँचा रहे हैं। अमल करना आपका और मेरा काम है, तो खुदारा अमल भी कीजिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अमल करना हमारा काम है, लेकिन हम जब अमल की बात करते हैं, और आज आगाज़ में फ़हीम मैं सोचते हुए आ रही थी कि जब मैं यहाँ पर बैठूंगी तो मैं ज़रूर बात करूँगी, तमाम नाज़रीन को मैंने मैसेज देना है। गुज़िश्ता रात इफ्तार में भी मैंने ये बात की कोरोना वायरस के हवाले से नाज़रीन के बार बार हमें बात करनी है, लेकिन अब ख़ास तौर पर मैं सिंध वालों के लिए, कराची वालों के लिए ये बात करना चाहती हूँ कि जिसका हम 26 फरवरी से बारहा बात कर रहे थे, हम बारहा परेशानी का शिकार हो रहे थे, बार बार आप लोगों को बता रहे थे कि इस वक्त कंडीशन जो है वो वर्स्ट साइट पर जा रही है। और अब ऐसा हो गया है कि अगर आप इंडस हॉस्पिटल या दीगर हॉस्पिटल्स की जानिब जाएं तो वहाँ पर डॉक्टर्स जो सिवियर कंडीशन के पेशेंट्स हैं उनको नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर बेड्स ख़त्म हो गए, वेंटिलेटर्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और फिर आगे अब फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करने जा रही है कि ग़ालिबन 9 या 10 तारीख के बाद से हम देखेंगे कि ये लॉकडाउन नर्म हो जाएगा, जहाँ आपको जुज़वी तौर पर मार्केट खोलने की परमिशन दी जा रही होगी। इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, जो कारोबारी ज़िंदगी रुका हुआ है उसको खोलने की इजाज़त दी जा रही होगी। और स्टैट्स मैं इंशाल्लाह आने वाले अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस करूंगी कि जब हमने सख्त लॉकडाउन रखा उस वक्त सिचुएशन क्या थी, अब नर्म लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं तो किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप तमाम लोग अपना बेहद ख्याल रखिए। आप हैं तो ज़िंदगी है, इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ ख़त्म होगा, और जब ये ख़त्म होगा तो फिर दोबारा से ज़िंदगी का आगाज़ होगा। तो अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर, अपने आस पास वालों के ऊपर ये इस वक्त एहसान समझ कर कीजिए। करियर ना बने इस कोरोना वायरस को फैलाने में। इस वक्त सिंध में हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं,
پیشنٹس کے لیے بیڈز موجود نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں, ہاسپٹل کے اندر تمام میڈیکل فیسلٹیز موجود نہیں ہیں جو سروائیول کے لیے ضروری ہے. بالکل. تو فہیم یہ بہت زیادہ, میں چاہوں گی کہ آپ بھی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں اگر اس بیماری سے آپ, علماء کرام سے ہی میں نے اس کا جواب لیا اور وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ اس بیماری سے خدا نخواستہ انتقال کرتے ہیں تو آپ کا درجہ شہید کا ہے. لیکن اگر آپ کی وجہ سے یہ بیماری کسی کو لگتی ہے اور وہ خدا نخواستہ انتقال کر جاتا ہے تو آپ اس کے قتل میں ملوث پائے جائیں گے. یہ بات علماء کرام نے یہیں پر بیٹھ کر, اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بتلائی ہے. تو احتیاط کیجئے اپنے لیے, قوم کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے. اور بڑی ہی زبردست بات جو ہے وہ کرن نے یہاں پر کر دی ہے کہ آپ کو صرف اپنا خیال نہیں کرنا ہے, اپنے بزرگوں کا کرنا ہے, اپنے بچوں کا کرنا ہے, اپنے محلے کا کرنا ہے, اپنے شہر کا کرنا ہے, اپنے ملک کا کرنا ہے. اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اپنی دنیا کا خیال بھی جو ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو ضرور یہ کیجیے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.